और बात रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े महायुद्ध की। 2 महीने पहले आज ही के दिन रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा हमला किया था। पुतिन की रणनीति थी कि 7 दिन के अंदर यूक्रेन को जीत लिया जाए, लेकिन यह हो नहीं पाया। आखिर क्यों नहीं हो पाया और अब पुतिन के दिमाग में क्या है प्लान बी, दिखाता इस रिपोर्ट के जरिए आपको। साठ दिन 60,000 धमाके, रोजाना 1,000 ब्लास्ट से कांपा यूक्रेन। यूक्रेन के गांव शहर तबाही का मंजर। रूसी मिसाइलों से शहर बना कब्रिस्तान। सूमी, मारियोपोल, खार्किव, भयंकर तस्वीर। साठ दिनों की जंग अब थमेगी या और बढ़ेगी? यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का प्लान बी एक्टिव। यूक्रेन की बर्बादी का राउंड 2 तैयार है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जिस विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी, उसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। अब रूसी सेना डॉनबैस क्षेत्र को पूरी तरह आजाद कराने पर अपना पूरा ध्यान लगा चुकी है। यानी पुतिन का प्लान बी एक्टिव हो चुका है। पुतिन हर हाल में यूक्रेन को अफगानिस्तान पार्ट 2 नहीं बनने देना चाहते, और यही वजह है कि वो मिसाइल भी दाग रहे हैं और माइंड गेम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट जरा देखिए आप। रूसी तर्कश से निकलते मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों को कब्रगाह में तब्दील कर दिया है। साठ दिनों की जंग में राजधानी कीव पर जबरदस्त और लगातार बमबारी की गई। खार्किव को रूस ने तबाह कर दिया। सूमी को पुतिन की सेना ने तहस नहस कर दिया। मारियोपोल को खंडहर में बदल दिया। खेरसन के इलाके धुआं धुआं हो गए। यूक्रेन के शहर शहर तबाही की एक ही तस्वीर। यूक्रेन के 52 लाख लोग पलायन कर गए। लेकिन सच्चाई यही है कि रूस अब भी यूक्रेन की कमर नहीं तोड़ पाया है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी है। उसके स्नाइपर दस्ते और छापेमार युद्ध ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में 3,500 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि वो रूस के तकरीबन 20,000 सैनिकों को मार गिराने का दावा कर रहा है। वहीं रूस ने अब तक अलग अलग रैंक के 1350 सैनिकों और अफसरों के मौत की बात स्वीकार की। नतीजा, पुतिन ने अपनी रणनीति बदल ली। यानी अब युद्ध का दूसरा चरण एक्टिव हो चुका है। पुतिन के दिमाग में यूक्रेन की बर्बादी की पूरी पिक्चर तैयार हो गई। Напомню, в том стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте это четкая констатация. रूस का इरादा बिल्कुल साफ है, यूक्रेन को 2 टुकड़ों में बांटना। उसकी नजर डोनेस्क और लुहांस्क पर टिकी हुई है। रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क के पूरे इलाके पर शिकंजा कस लिया है। पुतिन की रणनीति समझ लीजिए। अब वो अलग अलग शहरों पर हमला करके और यूक्रेन पर दबाव डालकर उसे झुकाने की जगह उसके सामरिक और आर्थिक रूप से संपन्न शहरों और इलाकों को निगलने की रणनीति पर काम कर रहा है। यही वजह है कि पुतिन कई इलाकों से सेना पीछे हटा रहे हैं और नए ठिकानों पर उसकी तैनाती कर रहे हैं। यानी अब पुतिन जमीन पर सिर्फ कब्जा ही नहीं करना चाहते, बल्कि रूसी सेना की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों पर पकड़ बनाना चाहते हैं। В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины.
Среди них 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до 2 рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. दरअसल जब राष्ट्रपति पुतिन डोनबाग की बात कर रहे हैं तो वो यूक्रेन के पुराने कोयला और इस्पात उत्पाद क्षेत्र की बात कर रहे होते हैं। लुहांस्क और डोनेस्क दोनों ही खनिज संपदा से संपन्न इलाके हैं। उधर दक्षिण में पुतिन की नजर बंदरगाह मारियोपोल पर टिकी है। यानी पुतिन का प्लान भी पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की जगह अब उन इलाकों पर कब्जा करने की है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, सामरिक महत्व वाले हैं। रूस का दावा है कि ये वो इलाके हैं जहां रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। युद्ध से ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों पूर्वी क्षेत्रों को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है इस सिवाय पुतिन के और कोई नहीं जानता, लेकिन साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उसका जो इनिशियल वॉर एम्स थे वो अचीव नहीं हुए। तो उसने स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका मुख्य मकसद है कि ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना। पुतिन जानते हैं कि अगर उन्हें डोनेस्क और लुहांस्क पर पकड़ मजबूत करनी है तो पूर्वी यूक्रेन के दर्जनों शहर पर कब्जा जमाना होगा। यही वजह है कि रूसी सेना सेवेरोडोनेट्स्क, क्रेमिना, रूबीजने, पोपसना और लिंत्सिकास्क सहित कई शहरों पर बमबारी कर रही है। मकसद कब्जे वाले यूक्रेन की सेना को खदेड़ने और इलाके को सुरक्षित करना। वो डोनेट्स्क और लुहांस्क को हर प्रकार से अपने कब्जे में लाना चाहता है और साथ ही साथ सी ऑफ अज़ोव और बाल्टिक सी को भी अपने कब्जे में करना चाहता है ताकि हर प्रकार से यूक्रेन जो है उसकी नेवी की क्षमता, उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल की क्षमता कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाए। और जहाँ तक डोनेट्स्क और लुहांस्क का ताल्लुक है उसको रशिया से एक लैंड बॉर्डर मिल जाएगा टू परमानेंटली कनेक्ट विद मारियोपोल। उधर यूक्रेन ये जानता है कि डोनेट्स्क को बचाए रखना कितना जरूरी है। अगर इस इलाके में रूस ने अपने पांव जमा लिए तो यूक्रेन के टुकड़े होने निश्चित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं। माना जा रहा था कि जंग महज 7 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस जैसी महाशक्ति को 2 महीने तक रोके रखा। रूस शहर के शहर तबाह करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पा रहा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों, और इस क्यों का जवाब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पुतिन ने सोचा था एक झटके में यूक्रेन को घुटनों के बल ला दे। आकाश से बरसते रूसी सेना के रॉकेट्स यूक्रेन की कमर तोड़ देंगे। सुखोई और गोले बरसाते हेलीकॉप्टर यूक्रेन को बेदम कर देंगे। मिसाइलों के हमले से बर्बाद होते शहर यूक्रेन को हथियार डालने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन यूक्रेन ने अपने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में दुनिया को बुरी तरह से चौंका दिया। खुद पुतिन समझ गए कि सिर्फ धमाके से यूक्रेन हार नहीं मानने वाला। यूक्रेन की सेना खेतों में लड़ रही है, शहरों में लड़ रही है, सड़क पर लड़ रही है, पानी में लड़ रही है, हवा में लड़ रही है, और क्या शानदार लड़ रही है। Була прийти на позиції по орієнтирам, знищити противника, була піхота, і ми відпрацьовували як і шквальним вогнем, так і В розділі майже всі люди мобілізовані. Це максимально мотивовані люди, які усвідомлювали, куди вони йшли і навіщо. Тому хлопці працюють, вдосконалюють свої навички. रूस की सेना तेज हमले और भारी बमबारी कर यूक्रेन को आनन फानन में जीतना चाहती थी, लेकिन यूक्रेन ने अपनी रक्षा में जो रणनीति बनाई वो 2 बातों पर केंद्रित थी। पहला, रूस को नुकसान और लगातार नुकसान पहुंचाने की, और दूसरा, अपनी ताकत को बचाए रखने की। रूस से बेवजह उलझकर जवानों को न खोने की। यूक्रेन के सैनिक छोटे दलों में बंट गए और छापेमारी युद्ध को डिफेंस का आधार बनाया। बारूदी सुरंग बिछाए गए, एंटी टैंक मिसाइलों का जोरदार इस्तेमाल हुआ, स्नाइपरों से रूस को गंभीर चोट पहुंचाई गई, खाने पीने के सामानों में आग लगा दी गई ताकि रूसी सेना उनका इस्तेमाल न कर सके। यूक्रेन की सेना जबरदस्त रशियन सेना को टक्कर दे रही है। उनको मनोबल बहुत हाई है। वो अपनी एकता, अखंडता और आबरू के लिए लड़ रहे हैं।
वो अपने फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, जबकि रशिया की सेना का मोराल जो है बिल्कुल लो है। 90% जो उसके सैनिक हैं वो अपने लीडर से पूछ रहे हैं ये बेबुनियाद लड़ाई है, किस लिए हमको इस लड़ाई में झुका गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लगातार पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई, लड़ने के लिए हथियार मांगे। देर से ही सही, लेकिन उन्हें मदद मिली। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत दुनिया के कई देशों ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए। यूक्रेन की सेना को मोर्टार के अलावा स्ट्रिंगर मिसाइल सिस्टम, वायु रक्षा और टैंक रोधी हथियार, ग्रेनेड, मशीन गन, सब मशीन गन, संचार उपकरण दिए। अमेरिका से अब तक यूक्रेन को 14,000 से ज्यादा स्ट्रिंगर मिसाइलें, 5,000 जैवलिन मिसाइल, 7,000 से ज्यादा एंटी आर्मर और 45,000 से ज्यादा सैन्य सामग्रियां मिल चुकी हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और जर्मनी ने भी हथियारों से मदद की है। ये वो हथियार हैं जिनके बल पर जेलेंस्की की सेना पुतिन के लड़ाकों के दांत खट्टे कर रही है। रशिया की सेना के पास हर प्रकार के आधुनिक हथियार हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी और कॉम्बैट एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सेना जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और अभी तक उनके किसी प्रकार से घुटने नहीं टिके और ना ही किसी प्रकार से टिकेंगे, क्योंकि जो उनकी स्पिरिट है, पेट्रियोटिक फर्वर है, नेशनलिज्म की स्पिरिट है, उसको किसी प्रकार से रशिया के सैनिक जो है बर्बाद नहीं कर सकते। रूस के हमले के खिलाफ अगर यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत कुछ साबित हो रही है तो वह है 1.5 लाख विदेशी लड़ाके जो अलग अलग देशों से आकर वॉलंटियर बनकर यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के जज्बे ने इस जंग को लंबा खींच दिया है। जेलेंस्की अपने जवानों के मनोबल को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। उनकी इस अपील का असर भी हुआ। यूक्रेन के कई शहरों में आम लोग रूसी सेना से भिड़ते नजर आए। हालांकि रूस एक महाशक्ति है, उसकी रणनीति फेल होने का अंदाजा कुछ मोर्चों पर हार से कतई नहीं लगाया जा सकता। पुतिन हर हाल में मई के दूसरे हफ्ते से पहले यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर उसे सुरक्षित करना चाहते हैं। हाल के दिनों में रूसी सेना के कई मोर्चों से पीछे हटना बड़ी रणनीति का हिस्सा है। पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जे की जगह डोनेस्क और लुहांस्क के इलाके पर कब्जा मजबूत करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और फिलहाल छोटे से ब्रेक लिया, बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।